बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी बच्चों, मैं हूं आपका फिजिक्स टीचर इंजीनियर मोहम्मद उस्मान मुगल, ऑक्सले कॉलेज एंड एकेडमी ऑफ साइंस डी फैसलाबाद से। आज हम सर्कुलर मोशन के एमसीक्यूज की डिस्कशन करने जा रहे हैं पार्ट 3 की। और ये जो टॉपिक है हमारा बच्चों, ये टॉपिक है सेंट्रीपिटल फोर्स का। मैक्सिमम एमसीक्यू इसमें आपको सेंट्रीपिटल फोर्स के नजर आएंगे। पहला एमसीक्यू शुरुआत करते हैं। कीपिंग द एंगुलर क्वेश्चन की स्टेटमेंट को लाजमी केयरफुली पढ़िएगा आप लोग। पहले सबसे केयरफुली रीड क्वेश्चन स्टेटमेंट। सबसे पहला काम तो बच्चों आपका ये होना चाहिए कि आप स्टेटमेंट को केयरफुली पढ़ें, ना कि बस ऐसे ही पढ़ लिया उसके बाद कहा चलो अब मैं दोबारा पढ़ लूं, शुगल मिला हो गया। नहीं, पहले ही इतने अच्छे तरीके से पढ़ेंगे आपको टाइम ना जाया हो आपका। ठीक है। अच्छा, कहते हैं एंगुलर स्पीड को कांस्टेंट रखना है। एक बात ये लो, ओमेगा कांस्टेंट है। कहते हैं अगर रेडियस को डबल कर दिया, रेडियस की भी बात हो गई। कहते हैं तो बताओ सेंट्रीपिटल फोर्स कितनी हो जाएगी। पहले बात, सेंट्रीपिटल फोर्स की एंगुलर फॉर्म होती है mr ओमेगा स्क्वायर। अब सेंट्रीपिटल फोर्स उसने बोल दिया है कि एंगुलर स्पीड कांस्टेंट है, रेडियस को डबल करना है, तो सेंट्रीपिटल फोर्स का रेडियस के साथ डायरेक्ट चक्कर है। तो मेरे प्यारे बच्चों, अगर आप रेडियस को डबल कर देंगे तो सेंट्रीपिटल फोर्स भी क्या हो जाएगी, डबल हो जाएगी। सो योर आंसर इज 2f। बात खत्म। नेक्स्ट एमसीक्यू कहता है द सेंट्रीपिटल फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी इज 50 न्यूटन, जबकि बॉडी का मास 1 किलोग्राम है, रेडियस 2 मीटर है। तो सेंट्रीपिटल फोर्स का फार्मूला होता है mv स्क्वायर ओवर r। अब आपने क्या निकालना है, v निकालना है। v बराबर होगा अंडर रूट सेंट्रीपिटल फोर्स इनटू रेडियस डिवाइडेड बाय मास। अब सेंट्रीपिटल फोर्स मेरे प्यारे बच्चों आपको दी गई है 50, रेडियस है आपके पास 2 और मास है 1, तो 50 इंटू 2 होता है 100 और 100 का अंडर रूट होता है 10। सो योर आंसर इज 10 मीटर पर सेकेंड। वेरी सिंपल एमसीक्यू। फिर उसके बाद कहते हैं बताओ कितनी आउटवर्ड फोर्स लगेगी। एक मास के ऊपर 10 किलोग्राम का मास है और वो रोटेट कर रहा है कि इलास्टिक इन इलास्टिक स्ट्रिंग के साथ उसको बांधा हुआ है। 10 मीटर उसकी लंबाई है, यानी रेडियस उसका 10 मीटर हो गया, स्पीड उसकी 1 मीटर पर सेकंड है। तो भाई सेंट्रीपिटल फोर्स ही तो आउटवर्ड फोर्स के बराबर होगी ना। तो mv स्क्वायर ओवर r। तो बच्चों जस्ट आपने m की वैल्यू पुट करनी है। v है 1 का स्क्वायर 1 ही होगा और रेडियस है आपके पास 10, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 1 न्यूटन। ठीक हो गया बच्चों। इसके बाद नेक्स्ट एमसीक्यू है व्हेन अ कार ट्रैवर्सेस अ कर्व द नेसेसरी सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इज प्रोवाइडेड बाय द फ्रिक्शनल फोर्स। वेरी सिंपल, बुक की लाइन है। फिर उसके बाद कहता है एक बॉडी को हॉरिजॉन्टल सर्कल के अंदर घुमाया जा रहा है, तो जो रस्सी में जो सेंट्रीपिटल फोर्स आती है वो कौन प्रोवाइड करता है, टेंशन इन द स्ट्रिंग प्रोवाइड्स नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स टू मूव द बॉडी अलोंग द सर्कुलर पाथ। ये बुक की लाइन है। सो योर आंसर इज चार्ली। उसके बाद कहते हैं एक स्टोन को आपने एक रस्सी के एंड से बांधा है और उसको वर्टिकल सर्कल में घुमा रहे हैं, तो कहता है रस्सी जो है वो ब्रेक हो जाएगी। याद रखिएगा रस्सी जब भी कोई भी ये वर्टिकल सर्कल में ये होता है टॉप पॉइंट, ठीक है, ये लेक्चर्स में भी आपको बताया हुआ है, ये होता है मिड पॉइंट और ये होता है बच्चों बॉटम पॉइंट। ठीक है, याद रखिएगा बॉटम पर टेंशन जो होती है वो सबसे ज्यादा होती है और मिड पर जो टेंशन होती है वो वेट के बराबर होती है और टॉप पर जो टेंशन होती है वो मिनिमम होती है और जीरो भी होती है, उसको जीरो भी बोल देते हैं हम। तो बच्चों रस्सी के टूटने के ज्यादा चांस वहां पे होंगे जहां पे टेंशन मैक्सिमम होगी। सो योर आंसर इज एट द लोएस्ट पॉइंट। इसके बाद बच्चों नेक्स्ट एमसीक्यू है एक सेंट्रीपिटल फोर्स है F, एक बॉडी के ऊपर एक्ट कर रही है और वो बॉडी एंगुलर स्पीड ओमेगा से मूव कर रही है। अगर एंगुलर स्पीड को डबल कर देंगे तो देखें सेंट्रीपिटल फोर्स का फार्मूला है mr ओमेगा स्क्वायर। तो अब बच्चों अगर आप क्या काम करते हैं सेंट्री ओमेगा स्क्वायर के साथ इसका रिलेशन देखें तो डायरेक्ट रिलेशन है। तो अगर आप ओमेगा को डबल कर देंगे तो 2 का स्क्वायर 4 है, तो सेंट्रीपिटल फोर्स 4 गुना बढ़ जाएगी। सो योर आंसर इज डेल्टा। इसके बाद बच्चों नेक्स्ट एमसीक्यू द सेंट्रीपिटल फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी रोटेटिंग इन अ सर्कल ऑफ रेडियस r इज f इफ द बॉडी मूव्स इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 1/3 ऑफ द इनिशियल वैल्यू। बच्चों 1/3 पे मूव करे तो कहता है बताएं परसेंटेज चेंज इन द सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होगी। सेंट्रीपिटल फोर्स का फार्मूला होता है बच्चों, देखें रोटेट कर रही है बॉडी सर्कल में, तो सेंट्रीपिटल फोर्स का फार्मूला तो आपने वो पढ़ा हुआ ना mv स्क्वायर ओवर r। अच्छा, अगर आप रेडियस को 1/3 कर देंगे तो जारी बात है सेंट्रीपिटल फोर्स 3 गुना बढ़ जाएगी, परसेंटेज
परसेंटेज के लिहाज से इसका आंसर बन जाएगा 300%। नेक्स्ट बच्चों तो इसका आंसर है 4 डी। ठीक है, नेक्स्ट एमसीक्यू है जी, द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी बाय द सेंट्रीपिटल फोर्स। तो भाई वर्क डन बाय द सेंट्रीपिटल फोर्स तो जीरो होता है, तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी तो बच्चों क्या होगी, वो भी जीरो ही होगी, तो इसका आंसर है जीरो। उसके बाद एक स्टोन है, मैस 5 किलोग्राम है, उसको एक रस्सी जिसकी लेंथ है 1.5 मीटर सर्कुलर पाथ में मूव करवाया जा रहा है स्पीड के साथ। ये कहता है टेंशन इन द स्ट्रिंग। तो हॉरिजॉन्टल सर्कल में टेंशन इन द स्ट्रिंग सेंट्रीपिटल फोर्स के बराबर होती है और सेंट्रीपिटल फोर्स होती है mv स्क्वायर ओवर आर। अब मैस है बच्चों 5, v है 4 का स्क्वायर लेंगे हम, और रेडियस जो है बच्चों वो है 1.5। ये तो जब आप इसको सोल्व करेंगे, ये 5 है, ये 16 है, ये बनेगा 3/2, तो ये ऊपर बन जाएगा, ये जो 3 है ये बनेगा ऊपर अपना 16 ज़रब 2, 1 मिनट 5 ज़रब 2 10 हो जाएगा, ये 2 जब ऊपर जाएगा, और ये यहाँ पर 16 वैसे ही, और नीचे 3 आ गया। अब बच्चों आप इसको कट करेंगे जब, तो आपके पास जो ओवरऑल आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा, देखो ना, ये ऊपर बनेगा 160/3, तो वो तकरीबन बन जाएगा 53.3 न्यूटन के करीब करीब। ठीक है, तो आप लोगों ने इसको देख लीजिएगा, इसका आंसर अल्फा बन जाएगा। इसके बाद बच्चों जो नेक्स्ट एमसीक्यू है, इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन द फैक्टर डेट चेंजेस कंटिन्यूसली। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में कौन सी चीज कंटिन्यूसली चेंज हो रही होती है? लीनियर वेलोसिटी की डायरेक्शन भी चेंज हो रही होती है, सेंट्रीपिटल फोर्स भी, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन भी, डायरेक्शन तीनों की चेंज हो रही होती है ना। डायरेक्शन चेंज होने की वजह से हम कहते हैं कि ये सब चेंज हो रही होती है, तो बच्चों इसका जो आंसर है वो बन जाएगा डेल्टा। नेक्स्ट एमसीक्यू, कीपिंग द mass and radius of an object in the circle constant, what will be the new centripetal force if angular speed is half? तो सेंट्रीपिटल फोर्स का फार्मूला फिर दोबारा से m r ओमेगा स्क्वायर। अब क्लियरली नजर आ रहा है कि सेंट्रीपिटल फोर्स का ओमेगा स्क्वायर के साथ डायरेक्ट चक्कर है, तो अगर आप इसको हाफ करेंगे तो 1/2 का स्क्वायर जो होगा वो 4 होगा, तो आंसर आ जाएगा 1/4 टाइम्स, यानी ये बन जाएगा 1/4 को बोलते हैं क्वार्टर, क्वार्टर बोलते हैं, 1/4 को बोलते हैं क्वार्टर, ये याद रखिएगा बच्चों। और जो 4 टाइम्स होता है उसको हम बोलते हैं क्वाड्रपल, उसको क्या बोलते हैं? क्वाड्रपल बोलते हैं। तो बच्चों इसका आंसर है विल बी क्वार्टर्ड। इसके बाद बच्चों जो नेक्स्ट एमसीक्यू है कि सेम ऐसे ही कहता है कीपिंग द एंगुलर स्पीड कांस्टेंट। अब एंगुलर स्पीड को कांस्टेंट रखे अगर हम क्या काम करेंगे, रेडियस को क्वार्टर कर देंगे, यानी 1/4 कर देंगे, तो सेंट्रीपिटल फोर्स क्या हो जाएगी? तो सेंट्रीपिटल फोर्स, एंगुलर स्पीड वही फार्मूला m r ओमेगा स्क्वायर। बच्चे कहते हैं mv स्क्वायर बराबर क्यों लगाओ भाई, उसने एंगुलर स्पीड की बात कर दी, इसमें एंगुलर स्पीड आती है, तो यहां से क्लियरली नजर आ रहा है सेंट्रीपिटल फोर्स का रेडियस के साथ डायरेक्ट रिलेशन है। अगर रेडियस को 1/4 करेंगे तो सेंट्रीपिटल फोर्स भी 1/4 हो जाएगी, सो योर आंसर इज f/4। फिर उसके बाद सेंट्रीपिटल फोर्स एक बॉडी की 10 न्यूटन, मैस है उसका 2 किलोग्राम, रेडियस है 10 मीटर, स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट कितनी होगी? वही फार्मूला mv स्क्वायर ओवर r। तो भाई यहां से जब आप v निकाल लोगे, v बराबर रहेगा अंडररूट सेंट्रीपिटल फोर्स इनटू रेडियस डिवाइडेड बाय मैस। तो कैलकुलेट कर लीजिएगा बच्चों, अंडररूट 500 आपका आंसर आ जाएगा। फिर सेंट्रीपिटल फोर्स का फार्मूला यार आपसे पूछ रही है mv स्क्वायर ओवर r, ऐसे एमसीक्यूज करते हुए बंदे को वैसे ही बहुत खुशी फील होती है जब सही हो रहे होते हैं। ठीक है, अब आपको भी हो रही होगी जब आपके सारे सही हो रहे होंगे, कोई बात नहीं। कहता है एक ऑब्जेक्ट है वो सर्कल में मूव कर रहा है, अगर उसका मैस ट्रिपल कर दिया जाए, उसकी स्पीड को डबल कर दिया जाए, उसके रेडियस को अनचेंज रहने दिया जाए, तो सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होगी? अब देखें पहली बात स्पीड, उसने लीनियर स्पीड की बात कर दी है mv स्क्वायर ओवर r, रेडियस को अनचेंज रहने दिया है। अब मैस को कर दिया है 3m, ठीक है, एक बात, स्पीड को कर दिया गया है 2v का स्क्वायर डिवाइडेड बाय r। तो बच्चों ये देखें, ये 2 का स्क्वायर 4 होगा, 4 इंटू 3 12, ये बाकी बचेगा हमें v स्क्वायर ओवर r, ये बन जाएगी ओल्ड वाली। तो जो न्यू सेंट्रीपिटल फोर्स आई है वो 12 टाइम्स ज्यादा आई है, तो आपका आंसर है 4 डी। इसके बाद बच्चों अ स्टोन इज वाइल्ड इन अ वर्टिकल सर्कल एट द एंड व्हेन अ स्टोन इज एज द हाईएस्ट पोजीशन, अभी बताया था जब हाईएस्ट पोजीशन पे होता है तो टेंशन मिनिमम होती है, ऊपर बता के हैं, और टेंशन मिनिमम का मतलब हम उसको जीरो भी बोलते हैं। सो योर आंसर इज बीटा, बता के आगे हम ऊपर। सेंट्रीपिटल परफॉर्म्स नो वर्क डन बाय द सेंट्रीपिटल फोर्स इज जीरो। क्यों? क्योंकि जब भी कोई बॉडी सर्कल में मूव करती है सेंट्रीपिटल फोर्स इधर लगती है, जबकि उसका लीनियर डिस्प्लेसमेंट सर्कल के टेंजेंट के अलोंग होता है, तो थीटा जो है ये 90 डिग्री बनता है, तो W इज इक्वल टू एफ डी कोस 90 डिग्री, कोस 90 डिग्री जीरो होने की वजह से वर्क डन बाय द सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है? जीरो होता है। ठीक है, ओके बच्चों। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट एमसीक्यू है वो क्या है? ओ भाई कॉल आ गई थी बीच में, चलो कोई नहीं, दोबारा आएगी तो देख लेंगे। अच्छा, a body is moving in a circular path with constant speed v, the magnitude of the tangential and centripetal acceleration। बच्चों देखो, जब बॉडी सर्कुलर पाथ में मूव करती है ऐसे कांस्टेंट स्पीड के साथ, तो उसका मैग्नीट्यूड ऑफ टेंजेंशियल एंड, भाई मेरी बात सुनो, सर्कुलर पाथ में मूव कर रही है कांस्टेंट स्पीड के साथ, तो पहली बात तो ये है बच्चों
क्या बच्चों कि उसका जो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, द मैग्नीट्यूड ऑफ टेंजेंशियल एक्सेलरेशन बच्चों वो क्या होगी, 0 होगी। और उसके बाद जो उसकी सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है वो r ओमेगा स्क्वायर होगा। तो सिंपल सी बात है, इसका आंसर चार्ली बन जाएगा। लेक्चर्स के अंदर ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है। द फोर्स रिक्वायर्ड टू मूव अ बॉडी ऑफ मैस 10 किलोग्राम विद द वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड अलोंग अ सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस 5 मीटर। और भाई एफ सी इज इक्वल टू एम वी स्केयर ओवर आर, मैस है 10, स्पीड है 20 का स्केयर और रेडियस बच्चों कितना है 5 है। तो जब आप इसको कैलकुलेट कर लोगे तो प्यारे बच्चों आंसर 800 न्यूटन आएगा। वेरी सिंपल कैलकुलेशन है, कर लीजिएगा। सेंट्रीपिटल फोर्स कहता है, बताएं एक बात की, F1 है, अगर रेडियस को हम क्या कर दें 8 गुना कर दें तो सेंट्रीपिटल फोर्स के ऊपर क्या फर्क पड़ेगा। तो सेंट्रीपिटल फोर्स जो होती है बच्चों सेम एंगुलर वेलोसिटी का वर्ड बोल दिया है, तो एम आर ओमेगा स्क्वायर, पहली बात तो ये। अब देखिए सेंट्रीपिटल फोर्स का रेडियस के साथ डायरेक्ट चक्कर है, तो अगर रेडियस को 8 गुना कर देंगे तो सेंट्रीपिटल फोर्स भी 8 गुना हो जाएगी, तो 8 टाइम्स इसका आंसर है। द फोर्स नीडेड टू बेंड नॉर्मली स्ट्रेट पाथ इनटू सर्कुलर पाथ इज कॉल्ड सेंट्रीपिटल फोर्स। उसके बाद बच्चों ये आपको कल भी करवाया था, अगर रेडियस सेम है, ठीक है, रेडियाई जो है वो सेम है, एंगुलर वेलोसिटीज भी उनकी बच्चों सेम है, तो कहते हैं एक्सेलरेशन क्या होंगे भाई, एंगुलर वेलोसिटी एक्सेलरेशन का फार्मूला होता है आर ओमेगा स्क्वायर। अगर दोनों ही सेम है तो एक्सेलरेशन भी तो सेम ही होंगे, तो अल्फा आंसर है और चार्ली आंसर है। द फोर्स रिक्वायर्ड टू मूव अ बॉडी ऑफ मैस 3 किलोग्राम, मैस है, स्पीड इतनी है, रेडियस इतना है, सेंट्रीपिटल फोर्स का फार्मूला लगाएं एम वी स्क्वायर ओवर आर, तो बच्चों आपका जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा अल्फा 15 न्यूटन। द सेंट्रीपिटल फोर्स रिक्वायर्ड टू कीप द बॉडी, ठीक है जी, इन द सर्कुलर पाथ इज F1, व्हाट विल बी द सेंट्रीपिटल फोर्स इफ द रेडियस बिकम्स 7 टाइम्स, और सेम एंगुलर वेलोसिटी अगर रेडियस 7 गुना हो जाएगा तो सेंट्रीपिटल फोर्स भी 7 गुना हो जाएगी। अभी बता के आया हूं कि सेंट्रीपिटल फोर्स का रेडियस के साथ डायरेक्ट रिलेशन है, अगर एंगुलर स्पीड क्या होगी, कांस्टेंट होगी, ये याद रखिएगा, ये कंडीशन एंगुलर स्पीड कांस्टेंट हो। उसके बाद अगर मैस और रेडियस को कहते हैं कांस्टेंट रख दें तो न्यू सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होगी, अगर स्पीड को, एंगुलर स्पीड को 8 गुना बढ़ा दिया जाए तो वही फार्मूला सेंट्रीपिटल फोर्स होती है ओमेगा स्क्वायर के डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होती है। तो बच्चों अब मुझे बताएं, अगर हम क्या काम करेंगे, एंगुलर स्पीड को डबल वो कर देंगे ना, 8 गुना कर देंगे, तो 8 का स्क्वायर कितना होता है 64, तो बच्चों आंसर कितना आ जाएगा जी 64, विल बी 64। उसके बाद कहते हैं जी स्पीड को कांस्टेंट रखें, अगर रेडियस को हाफ कर दें, ठीक है, तो सेंट्रीपिटल फोर्स के ऊपर क्या फर्क पड़ेगा भाई, रेडियस को हाफ, एंगुलर स्पीड कांस्टेंट कर दी, रेडियस को हाफ कर दिया, तो जाहिर बात है सेंट्रीपिटल फोर्स भी क्या हो जाएगी, हाफ हो जाएगी, तो आपका आंसर है जी बीटा। द सेंट्रीपिटल फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी इज 81 न्यूटन, मैस है 1 किलोग्राम का, रेडियस है 1 मीटर, स्पीड क्या होगी एम वी स्क्वायर ओवर आर का फार्मूला लगाओ बच्चों दोबारा, तो आपका आंसर अल्फा आ जाएगा। वेरी सिंपल। व्हाट इज द आउटवर्ड फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी ऑफ मैस 2 किलोग्राम, मैस है, रस्सी की लेंथ है 4 मीटर, स्पीड ये है, तो दोबारा एफ इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर ओवर आर। देख रहे हैं आप, बस डिफरेंट करके एमसीक्यू आ रहा है, मगर फार्मूला एम वी स्क्वायर ओवर आर ही, और जिंदगी में सुकून ही सुकून है। 8 न्यूटन आंसर है। A car slips away while taking a turn is basically due to less frictional force, क्योंकि फ्रिक्शनल फोर्स तो सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करती है, तो अगर वो अवे रन कर रही है इसका मतलब वो फ्रिक्शनल फोर्स कम है, जिसमें सेंट्रीपिटल फोर्स भी कम होगी। फिर उसके बाद कहते हैं बॉडी है वर्टिकल सर्कल में मूव कर रही है, तो वर्टिकल सर्कल में याद रखिएगा उसकी स्पीड भी हर जगह पर चेंज होती है, तो बोथ पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी चेंज होती है। हॉरिजॉन्टल सर्कल में स्पीड कांस्टेंट रहती है और काइनेटिक एनर्जी भी कांस्टेंट रहती है। उसके बाद सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का कहता है करेक्ट फार्मूला भाई वी स्क्वायर ओवर आर है। उसके बाद एक स्टोन को सर्कल में बांध दिया गया है, तो कहता है स्ट्रिंग के टूटने के चांस कहां पे होंगे, जब स्ट्रिंग टूटेगी तो जो भी पार्टिकल होगा, जो स्टोन होगा वो किस डायरेक्शन में जाएगा। तो याद रखिएगा जब भी कोई पार्टिकल अपने सर्कुलर पाथ को छोड़ता है तो वो अपने पाथ के टेंजेंट के अलोंग मूव कर जाता है। बच्चों किसके अलोंग मूव कर जाता है, टेंजेंट के अलोंग मूव कर जाता है। इसके बाद जब बच्चों कहते हैं कांस्टेंट फोर्स एक बॉडी के ऊपर एक्ट कर रही है तो ऑपोजिट डायरेक्शन में, टेंजेंशियल वेलोसिटी के ऑपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है, अलोंग सर्कुलर पाथ, तो कहता है बताओ क्या होगा। तो बच्चों याद रखिएगा एंगुलर एक्सेलरेशन तो उसका सेम रहना है। हाँ, अगर ऑपोजिट डायरेक्शन में लग रही है इसका मतलब उसकी वेलोसिटी डिक्रीज हो जानी है, तो एंगुलर वेलोसिटी डिक्रीज हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद है बच्चों नेक्स्ट एमसीक्यू, व्हेन क्या कहते हैं, व्हेन अ बॉडी इज मूविंग इन अ हॉरिजॉन्टल सर्कल इट विल हैव, जब बच्चों हॉरिजॉन्टल सर्कल में वो मूव कर रही होगी तो याद रखिएगा उसके पास कांस्टेंट काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी होगी, ऊपर भी बता के आया हूं। फिर इफ वी वाइल्ड अ स्टोन एट द एंड ऑफ अ स्ट्रिंग इन द वर्टिकल सर्कल, तो बच्चों स्टोन की जो स्पीड है वो मैक्सिमम किस जगह पर होती है, तो स्टोन की स्पीड सर्कुलर पाथ में याद रखिएगा हाईएस्ट पॉइंट पर मैक्सिमम होती है, ठीक है। सर्कुलर पाथ में टॉप पॉइंट पर जो स्पीड होती है वो मैक्सिमम होती है।
वो होती है मेरे ख्याल √5GR, मिड पर होती है √3GR और बॉटम पर जो होती है बच्चों वो √GR होती है। तो ये आप लोगों ने ये स्पीड्स के फार्मूलाज भी क्या कर लेने हैं, जुबानी याद कर लेने हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूलाज हैं, इनको आप लोगों ने अच्छे तरीके से क्या करना है, गोटा लगाना है। और भाई गोटे का मतलब समझते हो, ठीक है, गोटा का मतलब होता है रट्टा लगाना है। अच्छा मैं आपको इसका थोड़ा सा ना बताता हूं। असल में स्पीड का जो फार्मूला होता है ना बच्चों, स्पीड का जो फार्मूला होता है वो बेसिकली ना, हम ये फार्मूला पढ़ते होते हैं, ये आया कहां से है, वो ना एक फार्मूला होता है √3GR प्लस 2GR cos थीटा। ये सर्कल में किसी भी पॉइंट पर पार्टिकल की स्पीड निकाल दी हो तो उसका फार्मूला होता है। अब जो टॉप पॉइंट होता है ना, जो मिड पॉइंट होता है, मिड पॉइंट पर थीटा जो होता है ये 90 डिग्री होता है। तो बच्चों मिड पॉइंट पर थीटा 90 डिग्री होने की वजह से ना, थीटा 90 डिग्री होने की वजह से वो फोर्स और टेंशन के दरमियान में बेसिकली हम एंगल को देख रहे होते हैं ना, ये वो बड़ी लंबी कहानी है, वो लेक्चर्स के अंदर बताई हुई है। तो cos 90 0 हो जाता है, जिसकी वजह से मिड पॉइंट पर जो स्पीड आती है वो √3GR आती है, ठीक है। जबकि उसके बाद अगर बॉटम की बात करें तो बॉटम पॉइंट पर ये थीटा 0 होता है। तो सॉरी बच्चों, बॉटम पॉइंट पर जो थीटा 0 होगा तो ये आंसर आएगा 5GR। बॉटम पॉइंट पर इसका आंसर आता है √5GR और जो टॉप पॉइंट होता है ये याद रखिएगा इधर जस्ट आती है √GR। ये इसका फार्मूला है। तो अब देखें बच्चों, उसने कहा है कि स्पीड मैक्सिमम कहां पे होती है, वर्टिकल सर्कल में स्पीड जो है बच्चों वो मैक्सिमम होगी किस पॉइंट पर, इसमें जी। तो बच्चों अब आप लोगों ने क्योंकि देख लिया है कि जो बॉटम पॉइंट होता है तो वहां पर स्पीड है √5GR। क्या है, स्पीड है √5GR। इसका मतलब ये है कि जो स्पीड होती है मैक्सिमम होती है वो किस पॉइंट पर, एट द लोएस्ट पॉइंट, और वो √5GR होती है। ओके, तो ये इसके बाद नेक्स्ट, इसका की में शायद मिस्टेक थी। इसके बाद बच्चों सेंट्रीफ्यूगल फोर्स Fx ऑन अ बॉडी मूविंग विद एंगुलर स्पीड ओमेगा इफ द एंगुलर स्पीड इज क्वाड्रपल, क्वाड्रपल का मतलब है 4 गुना कर दी गई है। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स 4 का स्केल लें तो आंसर आ जाएगा बच्चों कितना, 16 टाइम्स, ठीक है। इसके बाद बच्चों नेक्स्ट एमसीक्यू में आपसे कहता है कि दो बॉडीज हैं, उनके मास इक्वल है और वो दो सर्कल्स में मूव कर रही है, उनकी रेडियाई रेशियो 3/5 है, एंगुलर वेलोसिटी सेम है। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स रेशियो क्या होगी, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होती है mR ओमेगा स्क्वायर। तो बच्चों सेंट्रीफ्यूगल फोर्स रेशियो बराबर होगी किसके, रेडियाई रेशियो के बराबर होगी। तो रेडियाई रेशियो 3/5 है तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स रेशियो भी 3/5 होगी। सो योर आंसर इज बीटा। चेंज इन स्पीड बाय द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, भाई वर्क डन बाय द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स 0, चेंज इन स्पीड भी 0 होगी। जब पार्टिकल हॉरिजॉन्टल सर्कल में मूव कर रहा होता है तो स्ट्रिंग में जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है वो टेंशन में स्ट्रिंग प्रोवाइड करती है। अ कार मूविंग इन हॉरिजॉन्टल सर्कल मे बी रोल ओवर from the road by taking the turn due to lack of proper centripetal force। बुक की लाइन है, the force required to move, बच्चों फोर्स निकाल दिया, मैस भी दिया हुआ, रेडियस भी दिया हुआ, स्पीड भी दी है, F इज इक्वल टू mv²/r लगाओ और जिंदगी में सुकून हासिल करो, डेल्टा आपका आंसर है। इसके बाद सेंट्रीपिटल फोर्स बच्चों क्या होगी अगर हम क्या काम करें, रेडियस को डबल कर दें। भाई रेडियस को डबल करोगे तो सेंट्रीपिटल फोर्स भी डबल हो जाएगी। 600 एमसीक्यू ऊपर बता चुका हूं आप लोगों को इसके बारे में, ठीक है। उसके बाद बच्चों क्रीम गेट्स सेपरेटेड आउट ऑफ द मिल्क, वो उसकी किसकी वजह से होती है, ड्यू टू सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। 9th क्लास की फिजिक्स के बुक का एमसीक्यू है। एक बॉडी है वो रिवॉल्व कर रही है कांस्टेंट एंगुलर स्पीड के साथ सर्कल में, अगर उसकी डायरेक्शन ऑफ मोशन को रिवर्स कर दिया जाए, उसकी स्पीड को कांस्टेंट सेम रखते हुए डायरेक्शन ऑफ मोशन को रिवर्स कर दिया जाए, तो बच्चों याद रखिएगा डायरेक्शन ऑफ मोशन को अगर आप रिवर्स कर देंगे तो सेंट्रीपिटल फोर्स की मैग्नीट्यूड के ऊपर तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। और सेंट्रीपिटल फोर्स की डायरेक्शन तो रिवर्स नहीं होगी, वो तो टुवर्ड्स द सेंटर रहती है, और सेंट्रीपिटल फोर्स की डायरेक्शन में भी कोई तब्दीली नहीं आएगी। तो इसका मतलब है इसका आंसर बोथ ए एंड सी बनता है, डेल्टा आंसर है। नेक्स्ट एमसीक्यू कहता है बॉडी सेंट्रीपिटल फोर्स का फार्मूला क्या होगा यार, mv²/r फार्मूला देखो, शुगर मिला तो नहीं ना अब ये। उसके बाद कहते हैं बॉडी सर्कल में मूव कर, इसका रेडियस r है, कांस्टेंट स्पीड के साथ, तो एक्सेलरेशन जो होगा बच्चों कांस्टेंट स्पीड के साथ, तो उसका जो एक्सेलरेशन होगा वो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होगा, बात खत्म। इन केस ऑफ द प्लैनेट सेंट्रीपिटल फोर्स इज प्रोवाइडेड बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है। उसके बाद कहते हैं बॉडी उसका मास 10 किलोग्राम है और बच्चों सर्कुलर पाथ का रेडियस है इतना 8 मीटर। तो बच्चों वो कहते हैं कंप्लीट रोटेशन इन 2 पाई सेकंड, टाइम दे दिया गया है आपको 2 पाई सेकंड का। तो कहते हैं सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन बताएं। भाई सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का फार्मूला क्या होता है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का फार्मूला होता है
आर ओमेगा होता है 2 पाई ओवर टी, उसका आ गया स्केयर, तो ये बन जाएगा 4 पाई स्केयर आर डिवाइडेड बाई टी स्केयर। तो यहां से अब आप लोगों ने इसको कैलकुलेट कर लेना, कल भी आपको इसके जैसे एमसीक्यूज करवाए थे 8 मीटर पर सेकंड स्केयर आंसर आ जाएगा। एक बॉडी है जिसका मास 20 किलोग्राम है, एक सर्कल में मूव कर, इसका रेडियस 2 मीटर है, एंगुलर वेलोसिटी 4 रेडियन पर सेकंड है, तो सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होगी भाई? सेंट्रीपिटल फोर्स बराबर होती है एम आर ओमेगा स्केयर, एम भी है, आर भी है, ओमेगा भी है, पुट करें और जिंदगी में सुकून हासिल करें। तो बच्चों आपके इस एमसीक्यू का आंसर आएगा अल्फा। फिर इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट ट्रैवलिंग विद यूनिफॉर्म स्पीड इन अ सर्कल इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कल इज कॉल्ड, ऐसे एक्सेलरेशन को क्या बोलते हैं? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन बोलते हैं, वेरी सिंपल। फिर एक ऑब्जेक्ट सर्कल में मूव कर रहा है, उसका मास को कहते हैं, मास को डबल कर दिया गया है, स्पीड को 4 गुना कर दिया गया है, रेडियस को सेम रहने दिया है, तो सेंट्रीपिटल फोर्स का फार्मूला है एम वी स्क्वायर ओवर आर। अब मास को डबल किया, स्पीड को 4 गुना किया, तो बच्चों 4 चौके 4 का स्क्वायर 16, 16 ज़रब 2 कितना होता है बच्चों? 32 हो गया, तो योर आंसर इज 32, वेरी सिंपल। उसके बाद बच्चों ये कार है, वो मूव कर रही है, सर्कल का रेडियस दे दिया गया है, एंगुलर स्पीड भी दे दी गई है, ए इज इक्वल टू आर ओमेगा स्क्वायर लगाओ, जिंदगी में सुकून हासिल करो, आपका आंसर आ जाएगा अल्फा। एक साइकिलिस्ट है बच्चों, वो टर्न कर रहा है एट 15 माइल्स पर आवर, ठीक है, कहता है अगर उसकी स्पीड, कहता है इफ टर्न्स एट अ डबल स्पीड, तो बच्चों टेंडेंसी टू ओवर टर्न कितनी होगी भाई, यानी फोर्स कितनी हो जाएगी? तो अगर स्पीड को डबल कर दोगे तो फोर्स 4 गुना, सेंट्रीपिटल फोर्स 4 गुना बढ़ जाएगी, तो क्वाड्रपल आंसर है। फिर एक मैस है 0.25 किलोग्राम का, उसको एक रस्सी के साथ अटैच किया, रस्सी की लेंथ भी दे दी गई है, फोर्स भी दे दी गई है भाई, F इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर ओवर आर यार। तो अब मुझे बताओ V इज इक्वल टू कितना होगा? एफ आर डिवाइडेड बाई एम, एफ भी है, आर भी है, एम भी है, पुट करो, जिंदगी में सुकून हासिल करो, अल्फा आंसर आ जाएगा। फिर सेंट्रीपिटल फोर्स का बच्चों आप लोगों से क्या पूछ लिया गया? मैग्नीट्यूड ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स एम वी स्क्वायर ओवर आर होती है। उसके बाद बच्चों नेक्स्ट एमसीक्यू में कहता है कि दो पार्टिकल है, एक का मास 10 किलोग्राम है, एक का 5 किलोग्राम है, एक का रेडियस आर है, दूसरे का स्मॉल आर है। द रेशियो ऑफ बिटवीन देयर सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन ए इज इक्वल टू क्या होता है? आर ओमेगा स्क्वायर होता है। पहली बात है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन मास के ऊपर तो डिपेंड करता नहीं है, तो अगर एक का रेडियस, तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का जो फार्मूला होगा पहले वाले का रेडियस डिवाइडेड बाय दूसरे वाले रेडियस की रेशियो हो जाएगी, तो आर बाय आर आपका आंसर आ जाएगा, वेरी सिंपल। फिर सेंट्रीपिटल कहते दो पार्टिकल्स इक्वल मास के सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व कर रहे हैं, उनका रेडियस r1 एंड r2 है सेम स्पीड के साथ। कहता बताए रेशियो ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होगी? सेंट्रीपिटल फोर्स का फार्मूला होगा, स्पीड सेम है तो बच्चों जो रेडियस की रेशियो होगी वो कितनी हो जाएगी? एम वी स्क्वायर ओवर आर फार्मूला होता है, तो सेंट्रीपिटल फोर्स का r के साथ इनवर्स रिलेशन है, तो ये हो जाएगी r2 ओवर r1, ठीक है। मैस आपको दे दिया गया है, स्पीड आपको किलोमीटर पर आवर में दे दी गई है, इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लीजिएगा, रेडियस भी आपको दे दिया है, सेंट्रीपिटल फोर्स इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर ओवर आर लगाओ, जिंदगी में सुकून लाओ, बीटा आंसर है बच्चों इसका। उसके बाद कहता है इफ the overbridge is concave instead of being convex, the thrust on the road at the lowest position। बच्चों मेरी बात याद रखिएगा, मैं आप लोगों को ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूं। सर्कुलर मोशन में याद रखिएगा, वर्टिकल सर्कल में, किसमें? वर्टिकल सर्कल में मिड पॉइंट, ठीक है, फिर उसके बाद टॉप पॉइंट और उसके बाद बच्चों बॉटम, ये तीनों पॉइंट याद रखिएगा एमसीक्यू के लिहाज से। मिड पॉइंट पर जो टेंशन होती है ना, जो टेंशन होती है, जो सेंट्रीपिटल फोर्स होती है, वो टेंशन इन द स्ट्रिंग के बराबर होती है। टॉप पॉइंट पर जो सेंट्रीपिटल फोर्स होती है ना बच्चों, वो टेंशन प्लस mg होती है, ठीक है। और बॉटम पॉइंट पर जो सेंट्रीपिटल फोर्स होती है ना, वो T माइनस mg होती है। इसको मैंने लेक्चर्स के अंदर पूरे डिटेल में बताया, और जस्ट अब आप फार्मूला याद रख लें। तो अब मुझे ये बताएं, उसने आप लोगों से पूछा क्या है? उसने आप लोगों से सेंट्रीपिटल फोर्स पूछी हुई है, तो सेंट्रीपिटल फोर्स जो होगी उस एक मिनट, सेंट्रीपिटल फोर्स में उसने आपसे पूछी है टेंशन। तो अच्छा अब मुझे बताएं, यहां पर ये तो सेंट्रीपिटल फोर्स की बात करती है, टेंशन की अगर बात करें तो टेंशन यहां पर तो सेंट्रीपिटल फोर्स के बराबर ही है। यहां पर टेंशन जो निकलेगी वो सेंट्रीपिटल फोर्स माइनस mg निकलेगी, और यहां पर जो टेंशन निकलेगी वो सेंट्रीपिटल फोर्स प्लस mg निकलेगी। तो अब उसने बोले बच्चों, देखो उसने बोला लोएस्ट पोजीशन के ऊपर जो टेंशन होगी वो क्या होगी? तो लोएस्ट पोजीशन के ऊपर जो टेंशन होगी, मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, FC को मैं लिख सकता हूं ना, क्या भला, एक मिनट, इधर मैं लिख सकता हूं, इधर गया भाई, हाँ अब ये देखो, इधर मैं लिख सकता हूं T इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर ओवर आर, बात खत्म।
इधर मैं लिख सकता हूं T इज इक्वल टू एम वी स्केयर ओवर आर माइनस एम जी, और इधर मैं लिख सकता हूं T इज इक्वल टू एम वी स्केयर ओवर आर प्लस एम जी। तो बच्चों आपके इस एमसीक्यू का आंसर क्या बन जाएगा, एम जी प्लस एम वी स्केयर ओवर आर। सो योर आंसर इज अल्फा। तो ये बच्चों आप लोगों ने इसको अच्छे तरीके से माइंड में रखना है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को ये समझ आ गई होगी, ठीक है। तो आप लोग लाजमी जो है बच्चों क्या किया करें कि लेक्चर को जब भी सुने, पहले लेक्चर एमसीक्यूज को करने से पहले अच्छे तरीके से लेक्चर को लाजमी प्रिपेयर कर लिया करें, ठीक है। उसके बाद आपकी जिंदगी में खुशी भी आएगी और थोड़ी थोड़ी गमी भी आएगी, और कभी खुशी कभी गम वो भी एकदम। ओके बच्चों, बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह हाफिज।